मुख्तार अंसारी साहब को कहा है मुझ पे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और फिर भी उस पर मार दिया जाता है। उसका सही से इलाज नहीं कराया जाता है, घर वालों को मुलाकात नहीं करने दिया जाता है। वो मसीहा नहीं थे। उनके पक्ष में 75% से अधिक लोग उन्हें मसीहा मानने वाले हैं, भले वोट दें या ना दें। गलतियों से और गुनाहों से भरी इस दुनिया को छोड़कर वो अपने आप को अपना बदल कर और इस दुनिया से होकर अगले दुनिया में चला जाता है। जैसे कि इस्लाम धर्म में इंतकाल शब्द का जिक्र किया जाता है। यानी मुख्तार अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, ये लोग माफिया थे या मसीहा या फिर अतीक अहमद। अगर हम इन चीज़ों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि जिस तरफ एक धारा जो इनको माफिया कह रहा है, उनकी संख्या मात्र और मात्र कितनी है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3%। जैसे जिसमें आप देखेंगे मुख्तार अहमद अंसारी जी के संदर्भ में, तो उनका जो कृष्णानंद राय जी का जो हत्या हुआ था, उस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा जिस तरह से सजा दिया गया और उस सजा को वो काट रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति अगर वह अबोध बालक हो या फिर जानबूझकर उससे किसी तरह का अपराध होता है, तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया होती है और उन्हीं प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों को चलना होता है। तो वो लोग न्यायालय पर भरोसा करके उनको न्यायालय के द्वारा साबित करके और उनका सजा दिलवाया लोग। उनके परिवार के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें एक धारा जो सिर्फ इस बात के लिए उनको माफिया साबित करने में लगा हुआ है कि ये किसी खास कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको तो पसंद करने वाले जो लोग हैं किसी खास कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। जैसे कि आप उनके इर्द गिर्द गांव, अगल बगल के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी या अगल बगल के क्षेत्र और राज्यों में आप देख सकते हैं कि उनका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि अन्य सभी धर्मों के जातियों में भी बहुत ही अच्छे प्रभाव पड़ा हुआ है। जैसे शहाबुद्दीन साहब के संदर्भ में अगर देखें तो जिस तरह से इनको सिर्फ इस बात के लिए प्रताड़ित किया गया और सजा मिला, अंत में उनका मौत भी हो जाता है, देहांत हो जाता है। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि मरने के बाद भी किसी व्यक्ति की आलोचना करना उचित नहीं होता है किसी धर्म के लिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति दुनिया में रहता है तो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति नहीं बल्कि अपने कर्मों और विचारों के लिए जाना जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो वह अपने आप को, अपने स्वरूप को बदल देता है इस दुनिया से जीत कर, चाहे वो दुनिया में कैसा हो भी अपने कर्म को किया हो, लेकिन इस दुनिया से जीत कर इतनी भरी गलतियों से और गुनाहों से भरी इस दुनिया को छोड़कर वो अपने आप को अपना बदल कर और इस दुनिया से होकर अगले दुनिया में चला जाता है। जैसे कि इस्लाम धर्म में इंतकाल शब्द का जिक्र किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ठीक उसी तरह हम लोगों के भी जब वो अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को बदल लेता है, तो हमें भी अपने आप को बदल लेना चाहिए। जैसे मुख्तार अंसारी साहब को कहा जाता है कि वो मसीहा नहीं थे। अगर वोट पड़ता है तो 45 से 50% वोट मिलने वालों को जीत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन आप देखें तो उनके पक्ष में 75% से अधिक लोग उन्हें मसीहा मानने वाले हैं, भले वोट दें या ना दें। आप इस संदर्भ में अगर बनारस के चुनाव को देखेंगे तो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या कितनी है। अगर वैसा ही वो माफिया हैं तो मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मात्र और मात्र 14,000 15,000 के लगभग वोटों से वह शिकस्त खा गए थे, जहाँ से वर्तमान में मोदी जी अभी उस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और वो उस क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। तो वहाँ पर मुसलमानों की भी तो संख्या ज़्यादा नहीं है और ऐसा बात नहीं है कि कोई डर कर वोट करते हैं। इस मायने में हम देखें तो वो मसीहा ही थे, क्योंकि अपने बाप दादाओं की ज़मीन पर लोगों को बसाना, अपने पैसे से दूसरे लोगों की बेटी को ब्याहना, ये सब मसीहा का काम होता है। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे कि आप बताइए, अगर कोई गरीब जंगलों को काट कर अपने घरों को बनाता है, अपने घरों को सजाने के लिए उन जंगलों को काटता है, और उस पर जाकर कोई वर्चस्व वाला व्यक्ति अपने जमींदारी को कायम करने के लिए उस गरीबों को हटाता है, उस गरीबों के पक्ष में जो खड़ा होगा वह मसीहा ही होगा, वह माफिया नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अब दूसरे संदर्भ में हम देखें तो ब्रजेश सिंह जिस तरह है, त्रिभुवन सिंह है, उसकी ब्रजेश सिंह की जो उसकी बीबी है, वाइफ है, वो खुद एमएलसी है, भाजपा से उस सब का संरक्षण मिल रहा है, तो उस सब के लिए किसी तरह का कोई आवाज नहीं बन रहा है। आजम खान जी के साथ वही हाल हो रहा है। वो व्यक्ति अपने निजी जीवन में कुछ भी करे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में देखें तो शिक्षा के लिए कौन लोग आगे बढ़ रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर हर लोग, हर सरकारें टारगेट कर रही है। योगी जी का कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा, राम राज स्थापित होगा।
राम कभी भी किसी को मारने में, किसी को नीचे दिखाने में विश्वास नहीं किया करते हैं। राम सत्य का नाम है और राम कभी भी किसी को रुलाने में विश्वास नहीं करते हैं। कानून सजा दे रहा था जिसके लायक वो थे, लेकिन जिस तरह से आप लोग जंगल राज के स्वरूप को स्थापित कर रहे हैं, बदले की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह से कतई नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश में बहुत ही निंदनीय घटना है कि एक जेल में एक व्यक्ति रहता है और वो आरोप भी लगाता है कि मुझ पर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और फिर भी उस पर मार दिया जाता है। उसका सही से इलाज नहीं कराया जाता है, घर वालों को मुलाकात नहीं करने दिया जाता है। सब ऊपर से नीचे तक मिले हुए होते हैं। जैसे एक मैडम डीएम साहिबा है जो अपना धौंस दिखाती हैं कि मैं निर्वाचन अधिकारी और डीएम हूँ, लेकिन उनको शायद यह मालूम नहीं कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से घटना हो जाए तो किसी लोगों को कोई बुलाने नहीं जाता है। सभी लोग उनके प्रति और जो भी भावना उनके प्रति व्यक्त होता है, सभी लोग आते हैं और आकर जो भी एक रूल नियम संस्कार धर्म का होता है उसके प्रति निभाते हैं। और जनाजे में जो शामिल हुए थे उनको बोल रही थी कि आपको परमिशन लेकर आना चाहिए। किसको मालूम होता है कि किसके लिए कितने लोग आ जाएंगे और कौन उसके लिए परमिशन लेता है। बड़े नियम कानून सिखाने चली हैं, लेकिन नैतिकता नाम का चीज उनमें नहीं है। एक बात और कि जिन्होंने स्कूल खोला उनके ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। यह बात लगता है अनुमान हर लोग लगा रहा है कि जिस तरह से एक धर्म समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा हो कि अगले रमजान में उनको भी इस तरह से मार दिया जाए। सभी लोगों को लगता है कि मुसलमान लीडर तो हर लोग रख रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में एक मजबूत लीडर जो होना चाहिए संवैधानिक रूप से बात कर रहा है। संविधान की अवहेलना तो कोई नहीं किया, ना मुख्तार अंसारी किए, ना शहाबुद्दीन साहब किए, ना ही आजम खान साहब कर रहे हैं। क्योंकि भागने को होता तो नीरव मोदी जिस तरह भाग गया, विजय मल्ल्या भाग गया, ये लोग भी भाग चुके होते। धन संपदा की कमी नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग भी भाजपा में मिलकर अपने जितने कुकर्मों का जो सजा मिल रहा था माननीय न्यायालय के द्वारा उसे धुलवा लेते, लेकिन विचारों से कभी उन लोगों ने समझौता नहीं किया। अपने विचार पर कायम रहे, भले आप मार दीजिए लेकिन विचार जिंदा रहेगा। शहाबुद्दीन साहब के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप लोग शहाबुद्दीन साहब को टारगेट किया जाता है, चाहे समाजवादी पार्टियों के द्वारा भी उन्हें पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि मुसलमानों में एक मजबूत लीडर थे, जबकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे। उन्हें जो वोट मिलता था वो सीमांत से हिंदुओं को भी वोट मिलता था। अब कभी हिंदू को उन लोगों ने अलग नहीं समझा। रघुनाथपुर से जिस तरह से एक मुखिया को खड़ा करके उन्होंने विधायक बनाया, आज भी उनका परिवार उनको साथ देते आ रहा है। उसमें मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, उन्हीं के नाम पर लोग उनको वोट दे देता था। सीमान में 6 विधानसभा में जिस तरह मुस्लिम वर्गों की संख्या ज़्यादा है, कभी हिंदू मुसलमान नहीं की है, उसमें भी पूरे हिंदू विधायक हैं। यह बात क्या दर्शाता है कि वो लोग संविधान के प्रति सेकुलर आदमी थे, लेकिन एक मजबूत लीडर होने के नाते एक समुदाय का जो लीडर आ जाएगा तो सब में उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, जिस कारण उन लोगों को मार दिया जाता है। और यह कब तक चलता रहेगा यह भी कोई ठीक नहीं लगता है। किसी को अंदाजा नहीं है कि और कितने लोग ऐसे जाएंगे। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी लोग इस तरह से सेकुलर लोग हैं उनके लिए हम लोग मत करें और लोकसभा चुनाव में उनको जिताएं। चाहे वो मुस्लिम लीडर ही हो सके तो ऐसे मजबूत लीडर को तैयार करें, सिर्फ मुस्लिम लीडर ही नहीं। और हिंदुओं में भी जो लोग सेकुलर रूप से हैं उनके लिए भी हम अपने मत का प्रयोग करके और उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करें, ताकि कम से कम मुसलमान बचे या ना बचे, इस संविधान का स्वरूप बचे रहना चाहिए, जंगल राज का स्वरूप नहीं आना चाहिए।